बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 4 था आपका, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिवर्स को, और यूनिवर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उसमें, और यूनिवर्स की जो फ्यूचर है यूनिवर्स का उसको हमने डिस्कस किया था। अब आज का जो लेक्चर है टॉपिक नंबर 5 गैलेक्सी को हम इसमें स्टडी करेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। इसके इंडेक्सेस मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है गैलेक्सी, उसके बाद है क्लासेस ऑफ गैलेक्सी, नंबर 3 पे है मिल्की वे, एंड नंबर 4 पे है उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। जी, सबसे पहले गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। इसमें गैलेक्सी के अंदर बेसिकली ये गैलेक्सी जो है एक किस्म का ग्रुप है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप की शक्ल के अंदर जमा होते हैं। The term galaxy can also be described as a collection of dust, gas and stars measuring thousands of parsecs across। वो कह रहे हैं कि ये जो टर्म गैलेक्सी है इसके अंदर कलेक्शन होती है किस चीज़ की? इसमें डस्ट भी आ जाएगी, इसमें गैस, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह डिफरेंट गैसेस का मजमूआ है इसमें, एंड स्टार्स भी इसके अंदर हैं हज़ारों की तादाद में, और ये फैले हुए हैं पार्सेक्स। ये ना बेसिकली ये जो पार्सेक है ये यूनिट है डिस्टेंस का, यानी कि अगर आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूनिट को यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए तो 1 पार्सेक यूज़ करते हैं, और ये पार्सेक को मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया कि 1 पार्सेक के अंदर 3.086 क्रॉस 10 की पावर 16 मीटर्स होते हैं, यानी कि 1 पार्सेक के अंदर इतना मीटर्स जो है ना वो डिस्टेंस होता है। ठीक है। गैलेक्सीज contains 10,000 million stars and looks like a disk with a fat center and spiral arms। वो कह रहे हैं कि जो गैलेक्सी होती है इसमें 10,000 मिलियन स्टार्स जो होते हैं ना वो एक जमा हुए होते हैं, और किस शक्ल के अंदर होते हैं? डिस्क की शक्ल के अंदर होते हैं, विद अ फैट सेंटर। उनका सेंटर फैट होता है, एंड स्पाइरल आर्म्स, और इनकी जो आर्म्स होती हैं वो कौन सी शक्ल की होती हैं? स्पाइरल होती हैं। फ्रॉम द फ्रंट, और अगर इसको फ्रंट से देखा जाए इट लुक्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस, तो इसकी शक्ल कन्वेक्स लेंस की तरह पर से आपको नजर आती है। तो देखें ये मैंने डिफरेंट शेप्स यहाँ पर आपको दिखाई है। सबसे पहले आ रहा है स्पाइरल आर्म शेप, ये आप देख सकते हैं कि ये स्पाइरल आर्म शेप है। ठीक है। फिर उसने कहा अगर आप इसको फ्रंट से देखें ये दोनों स्पाइरल हैं। ठीक है। ये देखें स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग की फॉर्म में आपको सर्कुलर पाथ के अंदर घूमती हुई नजर आ रही होगी, ये देखें। ठीक है। और ये अगर वो कह रहे हैं कि आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको नज़र आता है किस शक्ल में? कन्वेक्स शेप की शक्ल के अंदर आपको ये नज़र आता है। तो आप चेक कर सकते हैं ये कन्वेक्स शेप है। ये आपके पास दोनों जो कॉर्नर्स के ऊपर है शेप्स, इनको हम नाम देते हैं स्पाइरल आर्म्स का, और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है शेप इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स शेप का। ठीक है। तो जो गैलेक्सी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्स होती हैं, और इस गैलेक्सी के अंदर डस्ट भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, स्टार्स भी मौजूद हैं जो कि जो है ना हज़ारों पार्सेक्स के ऊपर जो है ना फैले हुए हैं, डिस्टेंस के ऊपर फैले हुए हैं। और इस गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 10,000 मिलियन स्टार्स होते हैं जो कि डिस्क की शक्ल में आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासेस ऑफ गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी की ना कुछ क्लासेस की गई हैं, 2 बोर्ड क्लासेस ऑफ गैलेक्सी आर देयर, जिसमें सबसे पहले आ रही है एलिप्टिकल, और नंबर 2 पे आ रही है कौन सी? स्पाइरल। तो द स्पाइरल गैलेक्सीज आर फर्दर सबडिवाइड। फिर जो स्पाइरल आपको ये नजर आ रही है सेकंड पे, इसको मजीद डिवाइड किया जाता है इनटू नॉर्मल विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्पाइरल एंड बैरेड स्पाइरल्स। ठीक है। बैरेड स्पाइरल्स हैव देयर सेंटर इन द फॉर्म ऑफ द बार। द एलिप्टिकल गैलेक्सीज range from E0 to E7 form an almost spherical shape to a flattened disk। वो कह रहे हैं कि ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल की मजीद 2 टाइप्स आगे एक टाइप बनाई गई है जिसको उसने नाम दिया, ये देखें बैरेड स्पाइरल का। ठीक है। ये स्पाइरल है और ये कौन सी शेप है? बैरेड स्पाइरल है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये जो एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, इनकी रेंज होती है E0 से लेके E7 तक, और इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल से किसकी तरफ चली जाती है? फ्लैट डिस्क की तरफ चली जाती है। ये कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं जिसमें आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये बैरेड स्पाइरल है, ये इरेगुलर शेप है गैलेक्सी की, ये स्पाइरल शेप है, ये पिकुलियर शेप है, एलिप्टिकल शेप, एंड आर ये लेंटिकुलर। ठीक है। तो ये गैलेक्सीज की डिफरेंट शेप्स आपके सामने शेयर की गई हैं। आपने इसमें से जस्ट 2 को स्टडी करना है, एलिप्टिकल को और स्पाइरल को। नेक्स्ट है मिल्की वे।
आवर गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है ना वो कौन से वाली है, स्पाइरल गैलेक्सी है, और अबाउट 30,000 पार्सेक्स अक्रॉस, और ये 30,000 पार्सेक्स अक्रॉस यानी कि 30,000 पार्सेक्स के ऊपर फैली हुई है। और एक पार्सेक आपको पता है कि उसकी वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताई है, ठीक है। देयर आर मोर देन 200 बिलियन स्टार इन द गैलेक्सी, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 200 बिलियन से ज़्यादा स्टार जो है हमारी गैलेक्सी के अंदर जो है वो मौजूद है। Its disk appeared as a faint white band that is responsible for dividing the white sky at the night into two। वो कह रहे हैं इसकी जो डिस्क है ना ये अपेयर होती है कौन से बैंड के अंदर, सफ़ेद बैंड के अंदर, वाइट बैंड के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द वाइट स्काई एट द नाइट इनटू टू। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। मिल्की वे इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अगर रात के टाइम देखें तो ये जो स्टार्स आपको ये वाइट कलर में नजर आ रहे होते हैं, अगर डिम यानी कि लाइट डार्क के अंदर देखा जाए रात के टाइम ज़्यादातर ये विंटर समर सीजन के अंदर होता है, तो अगर आप देखें तो ये आपको वाइट कलर का स्टार जो है ना फैले हुए नजर आ रहे होते हैं, उनका कलर जो होता है वाइट होता है, इसलिए इसको मिल्की वे, दूधिया रंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। द गैलेक्सी हैज 3 स्पाइरल आर्म्स, जो हमारी गैलेक्सी है इसकी 3 स्पाइरल आर्म्स हैं, जिसमें पहली आर्म का नाम है ओरियन, नंबर 2 है परस्यूस, एंड 3 पे आ रही है कौन सी, सैजिटेरियस। एंड द होल सिस्टम इज रोटेटिंग इन स्पेस, और सारे का सारा ये जो सिस्टम है जिसमें ये तीनों आर्म्स भी आ रही है, ये पूरे का पूरा सिस्टम किस चीज़ के अंदर घूम रहा है, स्पेस के अंदर घूम रहा है। स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। द सन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो सन है वो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ऑफ द गैलेक्सी वंस इन 225 मिलियन ईयर्स, 225 मिलियन ईयर्स में एक दफ़ा। दिस ड्यूरेशन इज आल्सो कॉल्ड द कॉस्मिक ईयर, इसको कॉस्मिक ईयर का नाम भी देते हैं जी। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। मिल्की वे द लार्ज डिस्क शेप एग्रीगेशन ऑफ स्टार गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स द सन एंड इट्स सोलर सिस्टम। वो कह रहे हैं कि ये जो मिल्की वे है बहुत लार्ज है, इसके अंदर स्टार्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर गैलेक्सीज भी आ रही हैं, इसके अंदर सन भी आ रहे हैं, इसके अंदर आपका सारे का सारा सोलर सिस्टम भी आ रहा है, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर डिफरेंट उसके सन, हर सन का अपना फिर जो है वो प्लैनेट हो रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं सोलर सिस्टम के अंदर भी, ठीक है। जुपिटर है, प्लाटो, और वो सारे स्टार्स इसके अंदर इंक्लूड है। इन एडिशन टू द सन द मिल्की वे कंटेन अबाउट 400 बिलियन अदर स्टार। वो कह रहे हैं कि अगर हम सन की एडिशन करें इसमें तो जो मिल्की वे हमारा इसके अंदर 400 बिलियन और स्टार्स भी मौजूद हैं। देयर आर 100 ऑफ बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं 100 ऑफ बिलियंस, ठीक है, 100 ऑफ बिलियंस और गैलेक्सीज भी हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज इसके अंदर मौजूद हैं। सम ऑफ विच आर मच लार्जर, जिनमें से बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एंड कंटेन मैनी मोर स्टार्स देन द मिल्की वे, और उनमें मिल्की वे के कंपैरिजन के अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, ठीक है, मिल्की वे से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। जितने स्टार मिल्की वे में हैं उतने ही स्टार, उससे ज़्यादा स्टार्स जो हैं वो हमारी जो अदर यूनिवर्स है उसके अंदर भी मौजूद है। द मिल्की वे इज विजिबल एट नाइट, जो मिल्की वे है वो विजिबल होती है नाइट के टाइम, अपेयरिंग एज अ फेंटली ल्यूमिनस बैंड दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द स्काई। ल्यूमिनस बैंड मतलब रोशनी की एक नदी की तरह का होता है, रोशनी की एक लेयर आपको नजर आ रही होती है, वाइट बैंड। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है इसको मिल्की वे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट अपीयर एज ए मिल्की बैंड ऑफ लाइट, क्योंकि ये मिल्की बैंड होता है लाइट का, यानी कि लाइट का एक पूरा एक जो है ना जैसे टॉर्च की तरह होती है बैंड होता है, वो मिल्की कलर का होता है, वाइट कलर का होता है इन द स्काई व्हेन यू सी इट इन अ रियली डार्क एरिया, जब आप उसको डार्क एरिया के अंदर देखते हैं। ऑल ऑफ द इंडिविजुअल स्टार्स दैट आर डिस्टिंक्ट इन द स्काई लाई विद इन द मिल्की वे गैलेक्सीज। वो कह रहे हैं तमाम जो स्टार्स आपको डिफरेंट देखें, आपको स्टार दूर दूर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप ज़मीन पर बैठ के आप ऊपर आसमान के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको लग रहा होता है स्टार जो है ना बहुत ज़्यादा दूर दूर आपको नजर आ रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे स्टार एक ही गैलेक्सी के अंदर मौजूद होते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द मिडल नॉर्थर्न लैटिट्यूड, वो कह अगर मिडल नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स की तरफ से देखा जाए, शुमाल की तरफ से, तो मिल्की वे इज बेस्ट सीन ऑन क्लियर moonless summer nights when it appeared as a luminous irregular band circling the sky from the northern to southern horizon। वो कह रहे हैं अगर आप इसको नॉर्थन साइड से देखें मिल्की वे को तो ये जो है ना गर्मियों के मौसम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस अपेयर होता है, इरेगुलर बैंड इसका आपको नजर आता है,
और नॉर्थन की तरफ से देखते जाएं और किसकी तरफ मूव करते जाएं, आप साउथ की तरफ मूव करते जाएं। इन द रीजन ऑफ नॉर्थन क्रॉस इट डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम्स। अगर नॉर्थ साइड पे इसको देखें तो ये ना दो स्ट्रीम्स इसकी बनी हुई आपको नजर आती हैं, दो किस्म की नदियां बनी हुई नजर आती हैं। द वेस्टर्न स्ट्रीम, एक है आपके पास वेस्टर्न स्ट्रीम और दूसरी आपके पास ईस्टर्न स्ट्रीम, ठीक है। तो जो वेस्टर्न है ये क्या है, विच इज ब्राइट एज इट पासिस थ्रू द नॉर्थन क्रॉस फेड्स नियर ऑफिकस और द स्रेप्टन। स्रेप्टन और ऑफिकस एक ही लफ्ज है, इसको जो है ना सरपेंट जो है इसको सरपेंट बियरर, इसको लातीनी जबान के अंदर कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ऑफिकस भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ डेंस डस्ट क्लाउड्स एंड अपीयर अगेंस्ट इन स्कॉर्पियो। और पहली जो आपके पास वो कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न स्ट्रीम है उसमें पहले ये कहा है कि ये जो नॉर्थन एरिया से अगर मूव करें तो इसको हम दो स्ट्रीम्स के ऊपर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली स्ट्रीम कौन सी है, वेस्टर्न स्ट्रीम है, जो कि ब्राइट है। कब ब्राइट है, जब वो नॉर्थ को क्रॉस करती है, नॉर्थ से जाते हुए कहाँ तक चली जाती है, ऑफिकस तक चली जाती है। क्योंकि इस हिस्से के अंदर नॉर्थ से लेके ऑफिकस तक इसके अंदर जो है ना डेंस क्लाउड्स मौजूद होते हैं वाइट कलर के, ठीक है। और ये एंड अपीयर्स अगेन इन स्कॉर्पियो, और ये दोबारा जाकर स्कॉर्पियो के अंदर अपीयर होता है, वही वाइट वाला पोर्शन डस्ट पार्टिकल्स का। एंड द ईस्टर्न स्ट्रीम, दूसरी स्ट्रीम कौन सी है, ईस्टर्न स्ट्रीम है, विच ग्लो ब्राइटर एज इट पासिस साउथवर्ड थ्रू स्पटम एंड सैगिटेरियस। वो कह रहे हैं जो दूसरी स्ट्रीम है जो कि आपको ईस्टर्न स्ट्रीम नजर आ रही है, ये ग्लो करेगी ब्राइटर जब वो पास होगी कौन सी जगह से, साउथवर्ड वाली जगह से, और स्पटम से लेके कहाँ तक, सैगिटेरियस तक। ये बुर्ज है सारे, ये बर्ड्स होते हैं ना, सैगिटेरियस हो गया, ठीक है, और बाकी भी इसके जो होते हैं, तो ये सारे जो है ना, ये स्कॉर्पियो हो गया, ये सारे के सारे बुर्जेस हैं। द सेंटर ऑफ गैलेक्सी लाई इन द डायरेक्शन ऑफ सैगिटेरियस, जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है वो सैगिटेरियस के अंदर लाई करता है, एंड इज अबाउट 25,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन, और ये सन से 25,000 लाइट ईयर की दूरी में है। और लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, लाइट ईयर क्या होता है, ये ऐसे शॉर्ट ऐसे एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर लें। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, लाइट ईयर जो होता है ये वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी एक साल में कंप्लीट करती है। अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स और 5.88 ट्रिलियंस माइल्स, ठीक है। ये माइल्स में भी दिया हुआ है और किलोमीटर्स में भी दिया हुआ है, तो ये आप इसको एज ए शॉर्ट भी याद करेंगे। और ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, गैलेक्सी का पूरा ये लॉन्ग है। ये इसका हमने आज हाफ जो है ना पार्ट डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर स्टार की टाइप्स आएंगी, उसके बाद स्टार को आप डिस्कस करेंगे, स्टार की शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्स कैसे रोटेट करते हैं या बाकी हमारा सिस्टम किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ये आपका इस टॉपिक का हाफ पार्ट है। नेक्स्ट हाफ इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।